Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video, we will learn types of event, which is a topic of probability in class 11th. How many types of events are there in class 11th? According to the class 11th probability, we have 4 types of event. सबसे पहले इवेंट होता क्या है ये समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को हम कंसिडर करते हैं जिसमें हम एक डाई को टॉस करा रहे हैं. तो लेट अस कंसिडर an experiment of rolling a die. अब आप एक डाई जिससे हम लूडो खेलते हैं उसको अगर रोल कराएंगे तो उसके सैंपल स्पेस में क्या क्या आता है ये आप सबको पता होगा. तो सैंपल स्पेस when we roll a die is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब देखिए ये जो डाई को अगर आप रोल कराते हैं तो ये 6 आउटकम आपको मिल सकते हैं. अगर आपसे कोई ये कहे देयर इज एन केस ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर आपको कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं? 2, 4, 6. अगर मैं इवन नंबर की बात करूं, इवन नंबर, और उसको एक नाम दे दूं ए ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो ए सेट के अंदर 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा. और बी एक केस मान लूं ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो बी के अंदर आएगा 1, 3 और 5. और अगर मैं सी एक केस मान लूं जिसमें आप चाहते हैं आपको मिले गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है 2, जो डाई को थ्रो करने पर या रोल करने पर आपको मिल सकता है. अगर मैं कहूँ डी इज एन केस वेयर यू वांट टू गेट मल्टीपल ऑफ 3, तो डाई को रोल कराने पर आपको मल्टीपल ऑफ 3 में क्या क्या मिल सकता है? 3 और 6. तो ये मैंने कुछ केसेस लिए जहाँ पे आप अगर डाई को रोल कराएं तो अगर आप चाहते हैं इवन नंबर मिले तो इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 4 या 6 हो सकता है. ठीक है. अगर आप चाहते हैं ऑड नंबर मिले तो 1, 3 या 5 हो सकता है. अगर आप चाहते हैं कि इवन प्राइम नंबर मिले तो 2 मिलेगा. अगर आप बोलते हो कि मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए तो 3 या 6 आपके फेवर में है. अब इवेंट क्या होता है? इवेंट ऐसा कोई भी केस जिसमें जो आउटकम आए वो हमेशा सबसेट हों सैम्पल स्पेस का, तो ऐसे किसी भी केस को हम इवेंट कहते हैं. तो यहाँ पर मैंने 4 जो केसेस बनाए A, B, C, D, एक्चुअल में ये इवेंट्स हैं. तो अगर हम कहें इवेंट क्या है तो एनी इवेंट E इज अ सबसेट, ये हमेशा सबसेट होगा ऑफ सैम्पल स्पेस S. तो कोई भी इवेंट जो E होता है वो हमेशा सैम्पल स्पेस S का सबसेट होता है. अब फर्स्ट चैप्टर में सेट्स वाले में आपने पढ़ा होगा सबसेट को हमें कैसे डिनोट करना होता है. तो E इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस S. अब यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी यहाँ पर इवेंट्स डिस्क्राइब किए थे, गेटिंग इवन नंबर जिसको मैंने A माना था, और गेटिंग ऑड नंबर जिसको मैंने B माना था, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर जिसको C, और गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3D, ये सभी इवेंट्स थे और ये सभी सबसेट थे. तो देखिए A आपका क्या आया था? 2, 4, 6, विच इज़ अ सबसेट ऑफ S, क्योंकि S के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं. तो जो भी आपके आउटकम A में आए हैं
वो सभी एस में भी ऑलरेडी हैं। तो हम कह सकते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट एस। सेट एस इज़ द सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पर सेकंड में देखिए बी, जो बी है इट इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ एस। सी जो है इट इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ एस एंड डी इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ एस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इवेंट एक्चुअल में क्या है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो सैम्पल स्पेस होता है उसका कोई भी सबसेट एक इवेंट कहलाता है। अब इवेंट होते कितने तरह के हैं। सबसे पहले इवेंट में आता है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवेंट हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। तो टाइप्स ऑफ इवेंट सबसे पहले है इम्पॉसिबल इवेंट। एक ऐसा इवेंट जो सैम्पल स्पेस में एग्जिस्ट ही ना करता हो उसको हम सैम्पल स्पेस कहेंगे, या ऐसा इवेंट जिसके फेवर में एक भी आउटकम ना हो। तो मैं एक इवेंट एफ मानता हूँ, एक डाई को आपने रोल कराया एंड एफ इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग ज़ीरो मिलने का केस बताओ। तो अगर आप डाई को रोल कराओगे तो ज़ीरो तो आपको कभी मिलेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 ही मिल सकता है, ज़ीरो तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ज़ीरो नहीं आ सकता। तो एफ के फेवर में कितने आउटकम हैं, एक भी नहीं है, तो नल सेट बनने वाला है। तो इस तरह के इवेंट जिसके फेवर में एक भी आउटकम सैम्पल स्पेस का नहीं आए, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और श्योर इवेंट क्या होता है। श्योर इवेंट ऐसा इवेंट होगा जिसके फेवर में सैम्पल स्पेस के सभी नंबर्स आ जाएं, सभी आउटकम सैम्पल स्पेस के जिसके फेवर में आ जाएं, वो एक श्योर इवेंट कहलाता है। सपोज जी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर, और एक्सपेरिमेंट यही है टॉसिंग अ डाई या रोलिंग अ डाई। तो अगर एक डाई को आप रोल करा रहे हैं और जी एक इवेंट है जिसमें आप चाहते हैं एक नेचुरल नंबर आए, तो भाई डाई को अगर आप रोल कराएंगे तो 1 2 3 4 5 या 6 कुछ भी आ जाए, वो सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर ही हैं। तो जी के फेवर में 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, सारे में तो कुछ भी आ जाए तो वो आपके फेवर में ही है। तो अगर आप चाहते हो एक नेचुरल नंबर आए तो ये एक श्योर इवेंट है, क्योंकि जो सैम्पल स्पेस है उसमें से कुछ भी आता है तो वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। डाई को रोल कराने पर आपको हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो नेचुरल नंबर आने का जो इवेंट है जी इज़ एन श्योर इवेंट। तो यहाँ पर जी इज़ अ sure event. Let us discuss some more type of event. For that we have to take another example. Now consider an experiment of tossing a coin 3 times. In this experiment we are tossing a coin 3 times, और आपको इसका सैम्पल स्पेस बनाना आता ही होगा, ये हमने पहले भी कई बार बनाया है। तो दिस इज अ सैम्पल स्पेस व्हेन वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स। देयर आर टोटल ऑफ 8 आउटकम्स एंड वी हैव टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। इन इवेंट्स को हम नीचे जो लिखे हुए इनको हम डिस्क्राइब करते हैं, फिर बाकी टाइप ऑफ इवेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका ए इज़ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। ए एक इवेंट है जिसमें आपको सभी हेड्स मिलें। तो देखो इसके फेवर में आपके पास केवल एक ही सैम्पल स्पेस का आउटकम है, एच एच एच। ये जो आउटकम है इसी में आपको सारे हेड मिल रहे हैं, बाकी किसी भी आउटकम में आपको सारे हेड नहीं मिल रहे हैं। तो ए वाले इवेंट का फेवर में एक ही आउटकम आ रहा है, एच एच एच। ठीक है। अच्छा बी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग
एग्जैक्टली वन टेल, केवल एक टेल मिले, तो केवल एक टेल मिलने वाले आपके आउटकम्स कौन कौन से हैं, ज़रा आप सैम्पल स्पेस में देखिए ध्यान से। एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच, इन तीनों केसेस में आपको केवल एक ही टेल मिल रहा है। तो बी के फेवर में कौन कौन से केस आएंगे, एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच, ये आपके बी के फेवर में आएंगे। अब सी है गेटिंग नो हेड्स, कोई भी हेड ना हो, तो सी के फेवर में कौन सा केस आ रहा है, देखो कोई भी हेड ना हो, यानी कि सारे के सारे टेल होंगे, तो टी 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 ये सी के फेवर में आएगा। हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, ये तो सी हो गया। अब डी है हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, डी के फेवर में कौन से आएंगे, देखो वो वाले केसेस जहाँ पर फर्स्ट वाले पर हेड आया हो। तो देखो इसके फेवर में कौन कौन से हैं, एक तो ये, ठीक है, एक तो एच एच एच, इसमें भी हेड आया है पहले वाले कॉइन पर। एच एच टी, इसमें भी फर्स्ट कॉइन पर हेड है। एच टी एच, इसमें भी फर्स्ट कॉइन पर हेड है। और एच टी टी सॉरी, इन चारों केसेस में पहले कॉइन पर हेड आया है। तो डी के फेवर में आएंगे एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच एंड एच टी टी, ये हुआ डी के फेवर में जो आउटकम्स आ रहे हैं। और ई वाला इवेंट है टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन पर टेल का आना। तो ई के फेवर में देखो कौन से हैं, फर्स्ट कॉइन पर टेल का आना, तो टी एच एच, टी एच टी, मैं देखो आपको हाईलाइट कर देता हूँ सैम्पल स्पेस में, यहाँ पर भी फर्स्ट पे टेल आया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, ये चारों इसके फेवर में होंगे। तो इसको लिख लेते हैं टी टी एच एंड टी टी टी। अब देखो हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ इवेंट में, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो जिसके फेवर में सैम्पल स्पेस का एक भी आउटकम ना आए, और श्योर इवेंट वो जिसके फेवर में सैम्पल स्पेस के सभी आउटकम आ जाएं। अब यहाँ पर कुछ और इवेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक है सिंपल इवेंट, थर्ड टाइप का है सिंपल इवेंट, ऐसा इवेंट जिसके फेवर में सैम्पल स्पेस का केवल एक ही आउटकम आता हो, ऐसे इवेंट को हम सिंपल इवेंट कहते हैं। द इवेंट विच कंटेन ओनली वन आउटकम ऑफ द सैम्पल स्पेस इज नोन एज सिंपल इवेंट। तो यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किए हैं, जानबूझ के मैंने 4-5 एग्जाम्पल दिए थे, इसी में आप ध्यान से देखें तो कुछ सिंपल इवेंट हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो ए के फेवर में सैम्पल स्पेस का केवल एक ही आउटकम आया है, और सी के फेवर में भी, क्योंकि सी कहता था गेटिंग नो हेड, कोई भी हेड ना हो, तो सारे टेल वाले केसेस में आएंगे, तो एक ही आया। गेटिंग ऑल हेड जो ए था उसमें भी सारे हेड आएंगे, तो ऐसा एक ही आउटकम था। तो ए के फेवर में भी सैम्पल स्पेस का एक ही आउटकम आया, और सी के फेवर में भी सैम्पल स्पेस का केवल एक ही आउटकम आया। तो ऐसा इवेंट जिसके फेवर में सैम्पल स्पेस का एक ही आउटकम आता है, उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। तो ऊपर जो हमने कुछ इवेंट डिस्क्राइब किए थे, उसमें से सिंपल इवेंट के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ए एंड सी आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल इवेंट। अब देखो फोर्थ टाइप का जो इवेंट होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। एक ऐसा इवेंट जिसके फेवर में सैम्पल स्पेस का एक से ज़्यादा आउटकम आता हो, उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। अब देखो ये जो बी था, गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल, गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल, तो बी के फेवर में 3 आउटकम आए थे, एच एच टी, एच टी एच, देखो बी की बात कर रहा हूँ मैं, एच एच टी एच और टी एच एच। तो बी के फेवर में 3 आउटकम आए, क्योंकि बी कहता था वो आउटकम लेने हैं जिसमें एग्जैक्टली वन टेल, केवल एक टेल आता हो, एक से ज़्यादा नहीं और एक से कम नहीं और एक से ज़्यादा नहीं। तो ऐसे आउटकम आपके 3 थे,
HHT, HTH एंड THH। तो सैंपल स्पेस के 3 आउटकम इसके अंदर आए। ऐसे ही डी देखो, हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, डी के फेवर में 4 आउटकम सैंपल स्पेस से आए। ई क्या था, टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन, टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन, इसके फेवर में सैंपल स्पेस के 4 आउटकम आपके आए। तो एनी इवेंट विच हैव मोर देन 1 आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज कंपाउंड इवेंट। तो ऊपर जो हमने कुछ इवेंट एग्जाम्पल के तौर पे डिस्क्राइब किए थे, उसमें से कौन कौन से इवेंट कंपाउंड इवेंट हैं आप बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड इवेंट यहाँ पर कौन कौन से हैं। एक तो है बी, क्योंकि इसके फेवर में 3 थे, और डी इसके फेवर में 4 आउटकम थे, ई इसके फेवर में भी 4 आउटकम थे सैंपल स्पेस के। तो हम लिखेंगे इन अबव एग्जाम्पल्स इवेंट बी, डी एंड ई आर examples of compound events। अब देखो यहाँ पर इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। ऐसा इवेंट जिसके फेवर में सैंपल स्पेस का एक भी आउटकम ना आए, उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। फिर हमने पढ़ा श्योर इवेंट किसको कहते हैं, श्योर इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसके फेवर में सैंपल स्पेस के सारे आउटकम आ जाएं, उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। फिर हमने पढ़ा सिंपल इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसके फेवर में सैंपल स्पेस का केवल एक ही आउटकम आता हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। तो यहाँ पर ए और सी सिंपल इवेंट है। और एक ऐसा इवेंट जिसके फेवर में सैंपल स्पेस के एक से ज़्यादा आउटकम आते हों, उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। तो इस एग्जांपल में बी, डी और ई कंपाउंड इवेंट्स थे। तो आई होप आपको कितने तरह के इवेंट 11th क्लास में डिस्कस किए गए हैं वो समझ में आए होंगे। सिंपल इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है, और इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।